नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th और क्लास 10th दोनों ही क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हैं, जो हम लोग ने टॉपिक लिया है ये दोनों में कॉमन है। तो हम लोग ने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये क्लास 8 से भी रिलेटेड है और क्लास 10 से भी रिलेटेड है। ना बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है और ना ही बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, लेकिन दोनों ही क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ए ऑप्शन दिया गया है आयरन, बी ऑप्शन दिया गया है ब्रोमीन, सी ऑप्शन इज आयोडीन एंड डी ऑप्शन इज फॉस्फोरस। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है द मेटल। अब देखिए यहाँ मेटल की बात हो रही है, ऊपर कोई भी एलिमेंट था, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ब्रोमीन आपको पता है नॉन मेटल होता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ये अब आपको बताना है। तो मेटल में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन सोडियम दिया है, गलत है। सेकंड ऑप्शन ब्रोमीन क्योंकि नॉन मेटल है इसलिए गलत है। थर्ड ऑप्शन कैल्शियम भी गलत है। इसका फोर्थ ऑप्शन जो मरकरी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया। क्वेश्चन 3 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ मोस्ट डक्टाइल। अब आपको बताना है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है। तो डक्टाइल का मतलब आपको पता होगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेटल सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है। एल्युमिनियम दिया है, कॉपर दिया है, सिल्वर दिया है और गोल्ड दिया है। तो गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, मेटल्स हैविंग क्वालिटी ऑफ बोथ मटेरियल्स। मेटल नहीं है बेटा, यहाँ पर मटेरियल्स है। मटेरियल्स हैविंग बोथ क्वालिटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी या क्वालिटी होगी, उनको क्या कहा जाएगा। तो ए ऑप्शन मेटलॉइड मेटल एलॉयज़ गलत है। बी ऑप्शन इसका मेटलॉइड सही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज़ मेटलॉइड। तो मेटलॉइड ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ होती है और साथ ही साथ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे जो मेटल दिए गए हैं उनमें से बताना है आपको कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। गोल्ड नहीं करेगा, सिल्वर भी नहीं करेगा। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सोडियम। तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं रेडली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। ठीक है, आयरन कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, आयरन सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेटल की वो प्रॉपर्टी पूछी गई है जिससे मेटल को हम लोग थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं मैलिएबिलिटी। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। डक्टिलिटी मतलब होता है थिन वायर्स में कन्वर्ट करना। कंडक्शन आपको पता होगा, कंडक्टर जो होते हैं गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। तो कंडक्शन मतलब हो गया विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटल। अब देखिए यहाँ पर मेटल के नाम नहीं दिए गए हैं, सिंबल दिया गया है। कार्बन सी क्या है, रिप्रेजेंट करता है कार्बन, और कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये नॉन मेटल्स हो गए। Na अगर आप देखें तो Na क्या होता है, Na इज सोडियम। ठीक है, यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, Na क्या होता है, सोडियम होता है, और सोडियम एक मेटल होता है। ठीक है, सोडियम क्या होता है, एक बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो तो सही हो जाएगा। ओ क्या होता है, ओ इज़ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटल। अब आपसे पूछा गया कौन सा इसमें नॉन मेटल है। तो Zn मतलब जिंक हो गया, Al मतलब एल्युमिनियम हो गया, Fe मतलब आयरन हो गया। तो बचा कौन सा जो नॉन मेटल है, N का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, N इज़ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ऑल मटेरियल शो प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे जितने मटेरियल दिए गए हैं उनमें से 3 मटेरियल ऐसे हैं जो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करेंगे। सिर्फ एक ऐसा मटेरियल है जो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। वो कौन सा मटेरियल है, तो ग्रेफाइट एक ऐसा मटेरियल है जो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बाकी आयरन भी मैलिएबल है, एल्युमिनियम भी मैलिएबल है और सिल्वर भी मैलिएबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। देखिए वो प्रॉपर्टी बतानी है मेटल की जिससे मेटल को हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन जो है डक्टिलिटी वो इसका सही होगा। तो 10वें का आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें कहा गया द मेटल दैट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। अब देखिए रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है मेटल, ये आपको पता होगा। अब इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है पूछा गया है, तो मैलिएबिलिटी नहीं कहते, इसको कहते हैं सोनोरस। ठीक है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? लस्ट्रस मतलब होता है कि जो उसका सरफेस है, जो मेटल का सरफेस होता है वो कैसा होता है? शाइनिंग होता है। ठीक है, मेटल हैव शाइनिंग सरफेस। तो ये अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें कहा गया अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय कूलिंग, बाय हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिनको ना हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन से, ना कूल करके, ना हीट करके और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास करके, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है एलिमेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज मटेरियल्स आर। अब देखिए दो प्रॉपर्टी दी गई। पहला दिया गया कि ये सोनोरस नहीं होते, मतलब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, When a copper vessel is exposed to moist air for long। अब देखिए कोई कॉपर वेसल था और उसको एक्सपोज कर दिया मॉइस्ट एयर में बहुत देर तक। ठीक है, कॉपर। अब उसमें क्या हो गया? ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई। अब आपको बताना है जो ग्रीन कलर की कोटिंग आई, ये किसकी कोटिंग है, ये किसका मिक्सचर है? तो देखिए इसके लिए आप याद रखिएगा इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CuOH का होल ट्वाइस होता है। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड में अगर वाटर को डिजॉल्व करेंगे तो जो एसिड बनेगा उसको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कहेंगे, सल्फॉक्सी एसिड भी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। फॉर्मूला होता है H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्डेस्ट मेटल। अब आपको बताना इनमें से कौन सा हार्डेस्ट मेटल है। गोल्ड नहीं होता, आयरन भी नहीं होता, प्लैटिनम भी नहीं होता, टंगस्टन इज़ द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा जो हार्डेस्ट मेटल होता है वो कौन सा होता है? टंगस्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया? विच इज़ हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग। अब आपको बताना है इन सब में हार्डेस्ट कौन सा है। तो देखिए डायमंड आपको पता होगा दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल डायमंड होता है, तो डायमंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा जा रहा है, केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, वैसे इसका फॉर्मूला जो होता है CaSO4.12H2O होता है। 1/2 वाटर के मॉलिक्यूल भी यूज़ करे जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है कैल्शियम सल्फेट इसको लिखा जाएगा। तो CaSO4.1/2H2O, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं, आप लोगों ने ट्यूबलाइट देखी होगी, जो उसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है, ये कह सकते हैं ट्यूबलाइट है, उसमें मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस कौन सा यूज़ होता है? सब्सटेंस जो यूज़ होता है वो है मरकरी वेपर और साथ ही साथ आर्गन। ठीक है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इसमें सही है, दैट इज़ मरकरी वेपर यूज़ होता है और साथ ही साथ आर्गन यूज़ होता है। ऑफ हाउ मैनी कैरेट्स इज़ प्योर गोल्ड। तो जो प्योर गोल्ड होती है वो कितने कैरेट में होती है? तो 24 कैरेट में होती है। बहुत बेसिक सा सवाल है। 21 में देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन। अब देखिए रस्टिंग जब होती है तो आयरन पे कौन सी लेयर फॉर्म हो जाती है? ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी, और क्योंकि ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी तो आयरन का जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर है इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज़ इज़ कॉल्ड अमालगम। अब देखिए अमालगम का मतलब क्या होता है? अमालगम का मतलब होता है मरकरी के साथ एलॉय। किसके साथ एलॉय? मरकरी के साथ कोई भी अगर एलॉय बनता है तो उसको कहते हैं अमालगम। तो आप देख सकते हैं इसमें सी ऑप्शन जो है मरकरी और जिंक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 23, बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ। अब बॉक्साइट किस मेटल का ओर है? तो एल्युमिनियम मेटल का ओर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब आपको बताना है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इनमें से कौन है। तो सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। इसमें अगर देखें कई बच्चे सोचेंगे सोडियम, जो गलत है। इसका सही आंसर क्या है, पोटेशियम इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर है पोटेशियम, और इसका सिंबल क्या होता है, के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, द हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट इज़। अब आपको बताना है हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन सा है। तो ए ऑप्शन जो है वही सही है, यूरेनियम। और इसको हम लोग हमेशा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, इन विच ऑफ इंडस्ट्रीज़ इज़ माइका यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ठीक है, तो माइका को रॉ मटेरियल की तरह किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया है आयरन स्टील, बी ऑप्शन दिया गया है टॉयज, सी ऑप्शन ग्लास एंड पॉटरी है, डी ऑप्शन इज़ इलेक्ट्रिकल। तो यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें माइका का इस्तेमाल किया जाता है, और भारत जो है वो माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा लिक्विड है जो बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो मरकरी इसका सही आंसर है। ठीक है, मरकरी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। वाटर अगर देखें तो प्योर वाटर आपको पता होगा ये पुअर कंडक्टर होता है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हीट की बात करी गई थी। हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन को ही लेके चलेंगे। ठीक है, वाटर पुअर कंडक्टर है हीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, मर्करी इज़ बेसिकली यूज इन थर्मोमीटर डिवाइसेस बिकॉज इट्स स्पेशलिटी इज़। अब आपको बताना है जो मरकरी है उसको हम लोग थर्मोमीटर डिवाइस में क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको याद रखना है, हाई डेंसिटी गलत है, हाई लिक्विडिटी गलत है, हाई सर्कुलेशन पावर भी गलत है। सिर्फ एक ऑप्शन जो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाएगा वो कौन सा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन 29 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आयरन तो रिएक्ट करता है स्टीम से। ठीक है, अब स्टीम हो चाहे वाटर एक ही बात है, बस स्टीम गैसियस फॉर्म होती है वाटर की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेड बोला गया, लेड इज़ द करेक्ट आंसर। लेड जो है ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, दैट इज़ लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, देयर इज़ नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेज ओवर। अब बताना है जो स्टीम है वो किस पे पास करेगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। एल्युमिनियम पे पास करने पर रिएक्शन होगी, कॉपर पे भी होगी, कार्बन पे ही नहीं होगी। तो इसका आंसर कार्बन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्बन पे स्टीम रिएक्ट नहीं करती है, कार्बन स्टीम से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, आयरन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब आयरन को कहाँ से, किससे ऑब्टेन किया जाता है, किस सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। लाइमस्टोन गलत है, पिच ब्लेंड गलत है, मोनाजाइट सैंड गलत है। तो इसका आंसर क्या है, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो ऐसे ओर होते हैं जिससे कार्बन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आपको बताना है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस मटेरियल की होती है। ए ऑप्शन दिया गया है डायमंड, बी ऑप्शन इज सिल्वर, सी ऑप्शन इज ग्रेफाइट एंड डी ऑप्शन इज वुड। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा होती है सिल्वर की। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, लिक्विड सोडियम इज़ एम्प्लॉयड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बात बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, ये भी बात सही है। थर्ड दिया गया, बोल्डेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट एंड लाइम, ये बात गलत है। ठीक है, तो डी सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कहा गया जिंक एमालगम्स आर यूज्ड एज डेंटल फिलिंग्स, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए, बी और डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ए, बी, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, इसमें असर्शन दिया गया, सोडियम मेटल इज़ स्टोर्ड अंडर केरोसिन, बिल्कुल सही बात है। सोडियम मेटल अगर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको क्या करते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। सेकेंड दिया गया है, मेटलिक सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद एयर, ऐसा नहीं है बेटा, मेटलिक सोडियम जो होता है वो एयर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो असर्शन है वो तो करेक्ट है लेकिन रीज़न फॉल्स है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए इसमें दो लिस्ट दी गई हैं, मैच द कॉलम आपको करना है। सबसे पहला आपको दिया गया बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपको पता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। तो फर्स्ट आप लोग ऐड कर देंगे किससे, फर्स्ट को मैच कर दिया जाएगा सिल्वर से, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग डी ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेटल फाउंड, तो जो हमारे अर्थ में हाईएस्ट मेटल जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो वो है एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा मेटल जो पाया जाएगा दैट इज़ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट सी पार्ट में कहा गया मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड एबल टू इंक्रीज बाय बैंग मेटल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेटल है वो कौन सा है, तो सबसे फ्लेक्सिबल मेटल जो होता है वो है गोल्ड। नेक्स्ट दिया गया मिनिमम हीट कंडक्टिंग, तो सबसे पुअर कंडक्टर है हीट का यहाँ पर देखा जाए तो ये लेड है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें एक और मैच द कॉलम है। इसमें लिस्ट 1 को देखिए, पूछा गया है क्रैकिंग, स्मेल्टिंग, हाइड्रोजनेशन, वल्कनाइजेशन। अब ये किस में करे जाते हैं, तो दिया गया ऐसे रबर, पेट्रोलियम, कॉपर, तो एडिबल फैट्स, ऑयल, ठीक है। तो फैट जो होते हैं कोड दिए गए हैं उसके बाद। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि वल्कनाइजेशन रबर का होता है तो डी जो है उसके लिए 1 आप देख लीजिए। तो ये 37 नहीं है, इसको थोड़ा सा गलत हो गया। डी का 1 देखिए यहाँ पे सही है और यहाँ पे सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हाइड्रोजनेशन होता है ये एडिबल फैट्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सी का 4 सही है। तो सी का 4 देखिए कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर देखें क्रैकिंग कहाँ पे होता है, तो क्रैकिंग होती है पेट्रोलियम की। तो ए का 2, अब ए का 2 देखिए कहाँ पे सही है, ए का 2 सही है। सी ऑप्शन अगर आप चेक करें तो अब सी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं सी ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है। तो सी ऑप्शन में अगर देखा जाए क्रैकिंग होती है पेट्रोलियम की, तो ए का 2 है, बिल्कुल ठीक। अगर स्मेल्टिंग देखी जाए किसकी होती है, कॉपर की होती है, तो बी का 3 है। तो 2 के बाद 3 आना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या दिया गया, हाइड्रोजनेशन एडिबल फैट्स का होता है, तो इसमें 4 आना चाहिए। तो 2 3 4। और इसके बाद अगर देखें लास्ट में वल्कनाइजेशन किसका होता है, रबर का, तो 2 3 4 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। जो भी ये क्वेश्चन था उसका सही आंसर क्या है, 2 3 4 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 जैसे यहाँ पे दिया गया है। इसमें है गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद। अब देखिए जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें आयरन की कोटिंग किससे करी जाती है, तो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करी जाती है। तो जेड एन जिंक इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। एल्युमिनियम सरफेस इज़ ऑफन एनोडाइज्ड। तो एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होती है, तो उसमें करते क्या हैं, एल्युमिनियम सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बन जाती है, तो वो बनती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें कहा गया व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिए कॉपर है और इसको डिप किया गया है आयरन सल्फेट में। देखिए रिएक्शन कैसे होगी, Cu प्लस FeSO4, Cu प्लस FeSO4। अब Cu प्लस FeSO4 रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉपर है, जो Cu है, दिस इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए Fe होता, Fe की रिएक्शन अगर हो रही होती CuSO4 से, ठीक है, Fe अगर हो रही होती रिएक्शन CuSO4 से, तब ये रिएक्शन हो जाती, क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस Cu बन जाता। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, तो इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नए सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी और कुछ अच्छे क्वेश्चंस दोबारा लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेक्चर था, ये जो MCQ का सेशन था, ये क्लास 8 और क्लास 10 दोनों के लिए था। तो अगर आप लोग एंड करिएगा, अगर पूरा वीडियो देखिएगा, तो ये ज़रूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स आए हैं और क्लास ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।